चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बना रहे हैं 7.3 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बना दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सीखा जाए कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना सभी लोग, ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 माइनस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला लगेगा और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको आईटीएफ जब पढ़ाया गया होगा इनवर्स ट्रिगो, उस समय ही बताया गया होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, लिख दिया गया फॉर्मूला। अब क्या होगा, दो कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताया गया है इंटीग्रेशन का 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में तोड़ो। 10th क्लास का सूत्र है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 10th क्लास का सूत्र है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, जो थीटा है वो थीटा उतार दो, 1 का होता है x। लेकिन यहाँ थीटा में जो 2 है, x का जो गुणांक है वह भाग में दिख रहा है तो यहाँ गुना में आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। यही आपका आंसर होगा। बताया गया होगा कि x का गुणांक अगर गुना में दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि भाग में जाएगा, लेकिन अगर भाग में ही दिख रहा है तो कहां जाएगा, गुना में, इसीलिए यहाँ 2 आ गया। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 9 नंबर में है cos x बटा 1 प्लस cos x। इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर जो है एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे ताकि नीचे वाले के जैसा हो जाए और 2 जगह बांट दिया जाए। तो ऊपर हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 1 प्लस cos x कर देते हैं और -1 कर देते हैं। -1 प्लस 1 कट जाएगा, फिर से cos आ जाएगा, इसलिए उसको कहा जाता है कि एक जोड़ दिया गया और एक घटा दिया गया। ठीक है, ऐसा कर दिया गया। ऐसा करने से क्या होगा भाई, फायदा क्या है, फायदा ये है ना कि ये वाले के नीचे ये वाला जाएगा तो कट के 1 आ जाएगा और 1 के नीचे ये जाएगा तो एक अलग फार्मूला बन जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस के नीचे 1 प्लस कॉस लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह से। ठीक है, और -1 के नीचे लिख लेते हैं, -1 के नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। देखो तो इस तरह से। ठीक है, अब ये कट के 1 हो गया तो यहां हो जाएगा 1 dx और ये वाला में क्या होगा ना, 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र लगा देंगे हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का जो यहाँ अभी सूत्र लगाया है ना, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए क्या लगा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो वही सूत्र यहाँ भी लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है तो 1 बाई 2 बाहर कर लो, कॉस स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस में c। जब एक इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस में c आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसमें 1 बाई 2 बाहर कर लिया गया है और कॉस स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई कि x माइनस 1/2 है, उतर गया, और sec स्क्वायर का अभी अभी यहाँ बताए हो तुम, देखो sec स्क्वायर एक्स बाई का 2 tan x बाई 2 बताए हो, तो इसके लिए लिखोगे 2 tan x बाई 2 प्लस में c। अब भाई 2 कट जाएगा तो हमारा ओरिजिनल आंसर क्या होगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस में c। खूबसूरत आंसर हो गया, देख लो। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हम लोग बना लिए। ठीक है, आगे के लिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करने दो, फिर बनाएंगे। चलो
आगे चलते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, साइन के पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखो भाई, इसके बारे में भी बताया गया था आपको कि अगर साइन के पावर 4 मिले या कॉस के पावर 4 मिले तो आपको क्या करना है कि स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ठीक है, तब बनेगा। ठीक, आओ देख लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो dx। अब इसके बाद क्या सूत्र लगेगा भाई, तो साइन स्क्वायर का एक सूत्र बताया गया था आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, ये फॉर्मूला यहां लगेगा, ठीक है। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये जो सूत्र है वह जब भी साइन स्क्वायर कहीं मिलता है इंटीग्रेशन में तो यही लगाया जाता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना होगा और शुरू में भी या थ्योरी के क्लास में ही बताया गया होगा। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 के स्क्वायर होगा तो 4, 1/4 बाहर कर लेते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ऊपर वाले को तोड़ देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x, 2 cos 2x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो अब ये होगा कि 1/4 ये उतार दो और इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन का टेक्निक क्या बताए थे, ट्रिक। कॉस स्क्वायर का ट्रिक क्या था, कॉस स्क्वायर मिले तो x/2 प्लस लिख दो, अगर साइन स्क्वायर मिलता है तो x/2 माइनस लिख दो, ऐसा बताया गया था। उसके बाद इसको 2 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 साइन 8 का आधा 4x लगा दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, माइनस 2 cos 2x, 2 cos 2x है ना, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बटा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल sin 2x लिखाएगा और उसके बाद प्लस में c, यही आपका आंसर है। अगर आपको इच्छा हो कि इसका हल कर लें बटा के जोड़ तो कर सकते हो। 2 से x में गुना 2x, 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3x बटा 2 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बटा 8, क्लियर। 2 से x में गुना 2x, 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3x में 3x बटा 2 में 4 से गुना करेंगे तो 3x बटा 8, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 1/32 साइन 4x और ये है कौन सी, साइन 2x, 4 चला जाएगा तो 1/4 साइन 2x प्लस में c। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, वो क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न जो है ये कह रहा है cos के पावर 4 2x का इंटीग्रेशन कीजिए। देखो भाई, ये भी तो उसी तरह से बनेगा, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर है तो हो जाएगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर दो, समझ में आया। स्क्वायर के स्क्वायर कर दो, जब भी cos के पावर 4 और sin के पावर 4 मिले तब, लेकिन tan के पावर 4 मिले ना तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अलग अलग लिखना, उसका अलग फायदा है, ठीक है। cos स्क्वायर हो गया। अब cos स्क्वायर का सूत्र क्या होता है भाई, तो बताया गया था 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पहले से क्या है 2x, उसका दुगुना होगा तो 4x बटा में 2 होल स्क्वायर dx, देख रहे हो, ये फॉर्मूला हो गया। cos स्क्वायर x है, अगर x होता, cos स्क्वायर x होता तो फॉर्मूला लगता 1 प्लस cos 2x बटा 2, लेकिन यहाँ पहले ही से 2x है तो हो जाएगा 2 दूना 4x बटा में 2, ठीक है, ऐसा। अब इसको हल करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ऊपर वाला टूटेगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 1/4। अब a स्क्वायर तो 1, b स्क्वायर तो cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab तो 2 cos 4x, ठीक है, dx।
ऊपर ला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट गया, 2 के स्क्वायर 4 बाहर आ गया। अब 1/4 बाहर रहेगा, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सबको ही जानता है। लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में टेक्निक बताए थे, cos स्क्वायर दिखे तो x/2 प्लस, साइन स्क्वायर दिखे तो x/2 माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16, साइन 8 के आधा 16 के आधा 8x, सेट हो गया। cos स्क्वायर 4x का है, दोनों इंटीग्रेशन है, ठीक है। बनाने के लिए इसको भी तोड़ा जाता है, 1 माइनस cos 2x बटा 2, 1 प्लस cos 2x बटा 2 तब बनता है। लेकिन हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास फॉर्मूला है, जिससे कि हम इसको डायरेक्ट बना दिए, ठीक है। नंबर नहीं कटेगा, ऐसा मत सोचो 2 नंबर में आएगा, काफी है, मिल जाएगा। 2 cos 4x 2 है तो 2 cos 4x को sin 4x बटा 4 कटा देंगे, यानी 2 पहले से है, यहाँ लिख देंगे sin 4x, x का गुणांक भाग में आता है 4, इंटीग्रेशन हुआ है इसका भी इंटीग्रेशन है, दोनों हुआ है, एक का इंटीग्रेशन x हुआ है, तभी इंटीग्रेशन हो गया, प्लस में c कर देंगे, 2 से 4 दोबार में कट जाएगा। अब क्या होगा ना कि 4 से गुना कर दो। एक बात बताओ भाई, 2 से x में गुना 2x आएगा, एगो x जोड़ेंगे 3x/2, 4 से गुना करेंगे 3x/8, 3x/8, 4 से इसमें गुना होगा तो 16 चौका 64, 1/64 साइन 8x, ठीक है। और 4 से यहाँ गुना होगा तो 4 दूनी 8, 1/8 साइन 4x प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लो कितना आसानी से बना दिया गया। इस दोनों को पहले बांटा के जोड़ किया गया है, 2 से x में गुना 2x, 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3x बटा 2, 2 से 4 में गुना 3x/8, 16 में 4 से गुना 64, और 2 में 4 से गुना तो 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। 12 नंबर सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अब इंटीग्रेशन करना है भाई लोग। अच्छी बात है, कर लिया जाएगा इसका भी इंटीग्रेशन। 13 नंबर भी लिख लेते हैं साथ में, देख लेते हैं इसकी भी क्या औकात है। कह रहा है कि cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस में cos अल्फा, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान देना सभी लोग, क्या करते हैं, कौन बुद्धि लगाते हैं, सीखो। क्या किया गया कि यहां पर साइन स्क्वायर का सूत्र लगाओ 10th क्लास वाला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वही सूत्र लगाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर एक पर स्क्वायर खुद से भी दे सकते हो, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया, बटा के नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां हो गया dx, प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस में c, ये हो गया आंसर। इसको बनाना है ना, तो cos 2x और cos 2 अल्फा का सूत्र लगाओ। cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के 4 गो सूत्र होता है, लेकिन यहाँ cos वाला लगेगा क्योंकि नीचे भी cos ही है, और माइनस cos 2 अल्फा का सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बटा के नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा, इसे ही उतार दो dx। इसमें 1 और 1 कट जाएगा, क्योंकि इस माइनस से गुना होगा तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, और ये 1 माइनस में भी रहेगा, तो माइनस प्लस 1 जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा का अर्थ है 0 बन जाएगा। यहाँ 2 भी है, यहाँ 2 भी है, तो 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन अगर करते हो तुम तो हो जाएगा कितना cos x cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बटा के नीचे क्या है भाई, आता cos x माइनस cos अल्फा। देख लो क्या किया गया,
इसमें से 2 कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर वो भी टूटेगा, तो बाहर 2 रहेगा, टूट जाएगा इस प्रकार cos x प्लस में cos अल्फा और इनटू cos x माइनस में cos अल्फा, इस तरह से। और बटा के नीचे पहले से क्या है cos x माइनस में cos अल्फा और ये हो गया dx, माइनस वाला कट जाएगा, देख लो सेम सेम है, कट गया। जो बच गया उसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 को बाहर कर लो, बच गया क्या cos x और माइनस में cos अल्फा, इसी का नाम इंटीग्रेशन करना है, तो कर दो इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x और cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। cos अल्फा एक अचर राशि है और अचर राशि का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें x से गुना हो जाएगा। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, उसी तरह से cos अल्फा एक अचर राशि है, x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x cos अल्फा अब प्लस में c। तो भाई इसका इंटीग्रेशन यही होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये था 13 नंबर। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। चौदह नंबर प्रश्नों को हम किस प्रकार से देखेंगे भाई। चौदह नंबर में है cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x। देखो भाई cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x, ये वाला क्वेश्चन है 14 नंबर में, ठीक है। चलो इसके बाद हम 15 नंबर भी लिख लेते हैं इधर। 15 नंबर में है tan q2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। ये कैसे बनेगा भाई, 2 प्रश्न हो गया 14 और 15। आओ देखते हैं किस प्रकार से कौन बनेगा। ये अगर बनाना चाहते हो आप तो नीचे 1 प्लस जो साइन 2x है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले का क्या फॉर्मूला होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, नीचे वाले का ही फॉर्मूला होता है। अब आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो देखो अभी समझा रहे हैं तुम्हारे सामने कैसे होता है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ही आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब प्लस 2ab तो 2 साइन cos, तो 2 साइन x इंटू cos x होता है साइन 2x, तो इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट याद रखना। ऊपर क्या है cos x माइनस साइन x dx। अब क्या है ना कि इसको t मान लो, बोलो माना cos x प्लस साइन x बराबर t, डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। cos साइन x का डीसी पहले लिख लो cos x और cos x का डीसी माइनस साइन x लिख लो यहाँ, और फिर t का डीसी dt बटा dx लिख दो, dx को गुना में भेज दो तो cos x माइनस साइन x इंटू में आ गया क्या dx, बराबर में क्या बच गया dt। ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला है, ठीक है। ऊपर वाले के लिए हम dt लिखेंगे, तो लिखो प्रश्न में ऊपर हो गया dt, ठीक है। और नीचे वाले को t माने हो तो t लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब 1 बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा टी पढ़ाया गया है, ठीक है, प्लस में c हो गया। अब t का मान पुट कर दो, t का मान कितना है cos x प्लस साइन x, तो माइनस 1 बटा cos x प्लस में साइन x, और यही खूबसूरत आंसर है। समझ में आया, याद रखना पड़ेगा 1/t स्क्वायर माइनस 1 बटा टी होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, तभी बनेगा। आओ अब इसको देख लेते हैं। इस प्रश्न में तुम क्या करो कि a को tan इसमें से निकाल दो,
टेन स्क्वायर 2x रख लो, 3 गो है ना, तो एगो निकाल के गुना में भेज दो। तो सेक 2x पहले से है, एगो आ गया tan 2x dx। बोलो कौन दिक्कत है भाई? tan 3 गो है तो 2 गो लिख लो, एगो निकाल दो, एगो निकाल के यहाँ लिख दो, तो हाई हाई फिर गुना होगा तो इतना आइए जाएगा। ऐसा लिखने से क्या होगा भाई? तो देखो ऐसा लिखने से यही होगा ना कि sec x इंटू टेन एक्स किसी ना किसी चीज का डीसी है। किसका है? sec x का। sec x का डीसी क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। तो ये sec x इंटू टेन एक्स जो है sec x का डीसी है, तो इसमें sec मिलेगा और उसी sec को t माना जाएगा। देखो कैसे, अब मान लो यहाँ tan के पावर 2 है तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हो। क्यों? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th क्लास का सूत्र है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके लिए है लिखा गया, इस दोनों को उतार दो, sec 2x इंटू tan 2x dx। अब इससे होगा क्या कि sec को अगर t माना जाए तो उसके डीसी में ही आ जाएगा। तो मान लो भाई क्या दिक्कत है, sec 2x बराबर t मान लिया गया, ठीक है। डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। sec x sec 2x का डीसी 2 sec 2x इंटू tan 2x और t का डीसी dt बटा dx। देखो तो sec x का डीसी होता है sec x इंटू tan x, लेकिन x का गुणांक है तो गुना में आएगा, डीसी में गुना में आता है। अब भाई 2 को भाग में भेज दो क्योंकि 2 प्रश्न में नहीं है। sec 2x इंटू में tan 2x इधर रह जाएगा, dx गुना में आ जाएगा, अब बराबर में है dt यहाँ रह जाएगा, बटा में है 2 चला जाएगा। देख लो ये वाला सिर्फ प्रश्न में है। देखो तो 2 अगर प्रश्न में होता तो यही छोड़ देते, लेकिन 2 कहीं गुना में नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, तो इतना मंगा लिए जो कि यहाँ मैच कर रहा है, और ये 2 भाग में भेज दिए तो dt बाई 2 हो गया। हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए dt बाई 2 लिखेंगे। देखो तो ये वाला चीज यहाँ मिल रहा है, इसके लिए क्या लिखाएगा? dt बाई 2। और sec 2x के लिए t लिखाएगा। तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 1 और dt बटा 2, तो है बाहर 1 बटा 2 कर दो। फिर से एक बार समझ लो, sec 2x के लिए t माने हो तो t स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आ गया, और इसके लिए आया है dt बाई 2, तो dt यहाँ है 1 बाई 2 बाहर हो गया। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाई 2 बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी के पावर 3 बटा में 3, और 1 का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस में कौन सी सी, ठीक है। टी के सापेक्ष हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन टी है, टी स्क्वायर का होगा टी क्यू बटा 3। अब इसमें क्या है, टी का मान रख दो, टी किसको माने हो? sec 2x का, तो रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अच्छा 3 दूना 6 कर दो, इसे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 तो 1 बटा 6, और sec के पावर 3 2x माइनस 1 बटा 2 उसमें गुना हो जाएगा तो 1 बटा 2 sec 2x, ठीक है, प्लस में c। देखो तो t का मान sec 2x, t का मान sec 2x रखा गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 इसमें भी आ गया तो 1 बटा 2 हो गया, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम लोग 15 नंबर सवाल भी बना लिए। अब आइए देखते हैं 16 नंबर सवाल, ये कैसे बनेगा। आओ भाई 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर में है tan के पावर 4x, 16 नंबर में है tan के पावर 4x। अब एक बात आप लोग जानते हो, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि अगर sin के पावर 4 मिले या cos के पावर 4 मिले तो स्क्वायर का स्क्वायर होता है, लेकिन यदि tan का पावर 4 मिले और cot का पावर 4 मिले तो इनटू में आ जाता है, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, ठीक है। ऐसा काम करेंगे। तो आओ कर लेते हैं, क्या करेंगे भाई, tan के पावर 4 को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। देखो तो ऐसा हो जाएगा। अगर cot के पावर 4 भी यहाँ होता सवाल में तो उसी तरह से होता है, cot स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि a को tan स्क्वायर को बदल लो sec के पद में, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से 10th क्लास का सूत्र है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब इससे गुना करा दो,
सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर से गुना होगा तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और इससे इसमें गुना होगा ना तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स ऐसे। देखो तो इससे इसमें गुना ये और इससे इसमें गुना ये। हम कभी बताए होंगे आपको कि किसी फंक्शन का डीसी गुना में मिले तो फंक्शन का पावर एगो बढ़ जाता है, यानी यहाँ tan का डीसी सेक स्क्वायर है तो tan का पावर एगो बढ़ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। या अगर आप प्रतिस्थापन विधि से t मान के बनाना चाहते हो तो tan को t मानो, डीसी करो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे tan के पावर 3 बटा में 3, इसका इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि tan का डीसी गुना में है तो tan का पावर एगो बढ़ जाएगा। माइनस tan स्क्वायर का हम डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं tan x माइनस एक्स, लेकिन बाहर वाला माइनस प्लस एक्स बना देगा प्लस में c, ठीक है। tan स्क्वायर का ये कैसे हुआ? तो tan स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर का होगा tan x, माइनस 1 का होगा माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस से गुना होगा तो प्लस एक्स। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट फार्मूला में पढ़ाए हैं कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस एक्स, बाहर वाला माइनस उसको क्या बना देगा प्लस एक्स। और यह बताए थे कि किसी फलन का डीसी गुना में मिलेगा तो फलन का पावर एगो बढ़ जाएगा, बढ़ गया देख लो। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में ये सब सवाल पूछता है, काफी है इतना। 2 नंबर मतलब अधिक से अधिक 4 लाइन। जब भी एग्जाम में 2 नंबरीय प्रश्न है ना तो कम से कम 4 लाइन, अधिक से अधिक 10 लाइन। समझ में आया? 4 लाइन से 10 लाइन के बीच में 2 नंबरिया बन जाना चाहिए, तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर सवाल देख लो। 17 नंबर सवाल में है ना कि साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इस प्रश्न को बनाना है। देखो भाई ध्यान दो, जब कभी भी सवाल आपको मिले ऐसा, साइन कॉस ऊपर भी हो, साइन कॉस नीचे भी हो, ऊपर वाला जोड़ घटाव में हो, नीचे वाला गुना में हो, तो इस दोनों को दोनों में छीट दो, भाग दे दो, ठीक है। इस तरह से साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ में आया? यानी इसके नीचे भी दोनों ला दो, इसके नीचे भी दोनों ला दो, अलग अलग कर दो। अब यहाँ एगो कट जाएगा, इससे ही कटेगा ना तो यहाँ खाली साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ इससे ही कटेगा ना तो यहाँ खाली कॉस एक्स बचेगा। समझ रहे हो? अब एक बात बताओ मेरे से कि एगो साइन है, एगो कॉस का हो जाएगा tan, एगो कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक। तो भैया ये वाला जो खंडा है इसमें हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आया कुछ बात? एगो साइन है, एगो कॉस, यानी साइन बटा कॉस टेन बन गया, एगो कॉस नीचे से ऊपर जाके सेक बन गया। इसी तरह से इसमें आ जाओ, एगो कॉस है, एगो साइन कॉट बन जाएगा, एगो जाके कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक इंटू कॉट ये हो रहा है, ठीक है। अब हर कोई जानता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। और कॉसेक इंटू कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है, ठीक है। बड़ी आसानी से आप लोग भी बना सकते हो। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लो भाई, लिखा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या है भाई, बटा में है cos स्क्वायर एक्स। ये लो, ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये कैसे बनेगा? तो भाई तो बहुत सरल है। कैसे? cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का सूत्र होता है, ठीक है। साइन के ही पद में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है cos 2x का। आप पहले से है प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, बटा के नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स।
ये वाला और ये वाला कट जाएगा, देख लो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस में और 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस में, 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ आके हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब लोग जानता है tan x होता है, प्लस में c हो गया आंसर। देख लो कितना आसानी से बन गया। इससे भी आसान प्रश्न होता है कोई, बताओ। चलो ये भी बन गया। अब देख लेते हैं हम 19 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में लिखा है, क्या है 19 में, 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स। 19 नंबर प्रश्न में है 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है। देख लो इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जी, क्या करो तुम यहां पे कि या तो अंश तथा हर में cos के पावर 4 से भाग दे दो तो भी बन जाएगा, या फिर तुम क्या करो कि 1 के लिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो ऊपर, ठीक है, तो भी बन जाएगा। बताओ कौन सा। चलो ऊपर हम 1 के लिए लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10th क्लास का सूत्र है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और नीचे लिख लेते हैं कौन चीज, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ऐसा कर लेते हैं। एक बात बताओ सभी लोग, हम बोले थे अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 17 बनाए थे, तो कि अगर ऊपर भी साइन कॉस हो नीचे भी साइन कॉस हो, ऊपर वाला जोड़ घटाव में हो नीचे वाला गुना में हो, तो दोनों में दोनों को छीट देते हैं, यानी इसके नीचे ये दोनों जाएगा और इसके नीचे भी ये दोनों जाएगा, ऐसा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू में cos क्यू एक्स, ऐसा हो जाएगा। और प्लस इसके नीचे भी भेज दो, साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू में cos क्यू एक्स, ऐसा कर दो, ठीक है। यहां का होगा कि ये को कट जाएगा, तो ये हो गया 1/sin 1/cos। अब ये 1/sin 1/cos जो हो गया, इसमें क्या करो कि ये को cos के ऊपर भेज के sec बना दो, ये को जाके cosec बन जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। या नीचे से 2 से गुना 2 से भाग कर दो, तो ये 1/sin 2x हो जाएगा, इस तरह से देख लो। यहां भी कटा लो पहले, इससे ये कट जाएगा तो एगो साइन बच जाएगा, नीचे cos क्यू बच जाएगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ बच गया 1 कितना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। 1/sin x इंटू कॉस एक्स, ये प्लस में हो गया, और यहाँ कट गया एगो से एगो, तो ऊपर साइन बच गया नीचे कॉस बच गया, तो एगो साइन है एगो कॉस tan हो जाएगा tan x, और 2 को कॉस नीचे बचेगा जो ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आया कुछ बात, फिर से समझ लो, एगो साइन और एगो कॉस tan बन जाएगा, नीचे 3 गो कॉस था, एगो कॉस tan के लिए हो गया, तो 2 गो कॉस ऊपर जाके sec स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो tan का dc sec स्क्वायर है, तो tan का पावर एगो बढ़ जाएगा, और यहां देखो sin x इंटू कॉस एक्स है, तो sin x इंटू 1/sin x इंटू कॉस एक्स है। तो हम आपको कभी पढ़ाए थे कि log tan x/2 का dc होता है 1/sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन में बताया गया था। log tan x/2 का dc होता है 1/sin x इंटू कॉस एक्स। तो चाहो तो इसके लिए डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कितना, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, सॉरी log tan x/2, इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर वैसा नहीं करना चाहते हो तो यहां क्या करो तुम कि 2 से गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, मतलब इस प्रकार कर दो, ऊपर 2 और नीचे कर दो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ऐसा करने से होगा क्या, देख लो, ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना, 2 कट जाएगा, फिर यही आएगा। लेकिन ऐसा करने से परिवर्तन जो होगा वो अगले लाइन में दिखेगा। ये काम कर दिए। यहाँ tan का dc sec स्क्वायर है, तो tan का पावर एगो बढ़ा दो, यानी tan स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में c, यानी इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही बताए हैं कि किसी फंक्शन का dc गुना में मिलता है तो फंक्शन का पावर एगो बढ़ जाता है, तो tan का dc sec स्क्वायर है तो tan का पावर बढ़ के इतना हो गया।
अब इसको तुम क्या करो, नीचे जो 2 sin x इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x। तो ये चीज यहां लिखोगे ऐसे, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा sin 2x। इस प्रकार नीचे वाले का सूत्र होता है sin 2x, यहाँ हो गया dx। अब प्लस में है जो आया है इसको लिख लो, tan स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में c। अब हाई जो है ना, इसमें से sin 2x नीचे से ऊपर जाएगा तो cosec 2x बन जाएगा। तो क्या हो गया ना कि 2 cosec 2x हो गया, वो 2 cosec 2x। ठीक है, देख लो भाई, 2 बटा sin 2x का हो गया 2 cosec 2x, नीचे से ही ऊपर जाके। ये वाला वैसे ही रहेगा, क्या है tan स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में c, ये वाला हो रहा है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है तो सब लोग जानता है कि cosec x का इंटीग्रेशन log tan x by 2 होता है, log tan x by 2। तो ये 2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होगा log tan x कितना है 2x, अब बटा में 2 होता है ऐसे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 भी भाग में जाएगा, x का जो गुणांक है वो भी भाग में जाएगा, तो भाग में चला गया। उसके बाद प्लस में ही हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ कि हाई 2 से हाई 2 कट गया, हाई 2 से हाई 2 कट गया, तो आंसर क्या आया log tan x। ठीक है, और प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में क्या c, ऐसा हो गया। देख लो, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए 19 नंबर।